आप उस टाइम पे बहुत बुरे फँस जाओगे। तो वो आपकी एप्लीकेशन को उसी टाइम रिफ्यूज़ कर देते हैं। उनको डिपोर्ट करो या उनको अपने देश वापस भेजो। स्टडी हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज जिस टॉपिक में वीडियो बना रही हूँ, इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने पहले भी एक दो वीडियो डाली हुई हैं। वो ये है कि कैश पे काम करने की गलती कनाडा में मत करो, बहुत ज़्यादा बुरे फंस जाओगे। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स फिर भी ये गलती करते हैं, रिपीट करते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसा अभी सबको पता है कि सरकार कितनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती जा रही है। हर रोज़ हम सोचते हैं बस इससे ज़्यादा बुरा क्या होगा, फिर कोई ना कोई रूल चेंज कर देती है, फिर कोई ना कोई प्रोग्राम बंद हो जाता है। हर तरफ से बम फूट रहे हैं हर रोज। कोई भी ऐसा दिन जा ही नहीं रहा कि हमें कुछ शॉकिंग न्यूज ना मिल रही हो। ये साल तो एक हिस्टोरिक साल बनने वाला है। लेकिन जो कैश पे काम करते हैं, जो पहले ही इतनी चीजें चली हुई हैं खराब, कैश पे काम करने वाले अपने आप ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारने पे तुले हुए हैं। बहुत से ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जो कैश पे काम करते हैं वो फंस रहे हैं। किस चीज पे वो मैं आपको बताती हूँ कि किस वजह से फंस रहे हैं। इस चीज से क्या होता है, जो आप इतने लाखों रुपए कनाडा लगा के आए हो, आपके लाखों रुपए पानी में मिल जाते हैं। यहाँ पे आपका फ्यूचर नहीं रहता। बहुत ज्यादा आपको फिर इश्यूज फेस करने पड़ेंगे, जो वो सरकार आपको फिर वो दिखाने वाली है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि किस चीज की वजह से ये सब चीजें हो रही हैं और आप फंस सकते हो। तो आप कोई भी एक्सटेंशन के लिए एप्लीकेशन लगाते हो या पीआर एप्लीकेशन लगाते हो, तो वहां पे एक हमें पूछा होता है फॉर्म में कि अपनी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री लिखो। जब आप कैश पे काम करते होगे तो आप अपनी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री कैसे लिखोगे? आप कैश पे वहां पे नहीं लिख सकते, क्योंकि कनाडा में कैश पे काम करना इलीगल माना जाता है। तो आप वहां उस बॉक्स को खाली छोड़ देते हो, आप कुछ भी उसमें नहीं भरते। और आप क्या देते हो एक्सक्यूज कि नहीं मैंने तो काम ही नहीं किया, मैंने तो कुछ काम ही नहीं किया। उस टाइम सरकार क्या सोचती है कि फिर इसने अपने खर्चे कैसे निकाले? आप कोई काम ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे रहने के एक्सपेंसेस कैसे निकाल रहे हो, खाने पीने का कैसे कर रहे हो, रहने का कैसे कर रहे हो? वो सब चीजें उनके दिमाग में चलती। तो उस टाइम सरकार आपसे पूछती है एक पीएफएल जनरेट करके कि जब आप फंड कैसे कर रहे थे, जब आप कुछ काम नहीं कर रहे थे, रहने का, खाने का, पीने का क्या है। तो वो आपसे प्रूफ मांगती है, आपकी बैंक स्टेटमेंट मांगती है, कुछ और प्रूफ मांगती है। और अगर आप अच्छे से उनको प्रूव नहीं कर पाते कि आप कैश में काम नहीं कर रहे थे या फिर आप कैसे अपने एक्सपेंसेस चला रहे थे, ये सब चीजें, और अगर उनको बैंक स्टेटमेंट में कुछ भी ऐसी चीज दिख जाती है, आपने आपने बोला कि आपने काम नहीं किया लेकिन आपने कहीं स्पेंड किया है, कोई भी ऐसी चीज उनको बैंक स्टेटमेंट में दिख जाती है, कोई भी ऐसी एंट्री दिख जाती है, तो उनको उसी टाइम पता लग जाएगा कि आप कैश पे काम करते थे। आप चाहे किसी भी एजेंसी के थ्रू आप काम करते हो, एजेंसी आपको कैश में पैसे देती है, एजेंसी की तरफ से कोई फंड हुआ हो, कोई एंट्री करवाई गई हो, कोई स्टेटमेंट हो, तो आप उस टाइम पे बहुत बुरे फंस जाओगे। तो वो आपकी एप्लीकेशन को उसी टाइम रिफ्यूज कर देते हैं। और उसके आगे जब आप दोबारा एप्लीकेशन लगाओगे तो बहुत तरह की चीजें क्वेश्चनिंग होती है। तो ये गलती मत करो। कनाडा में आए हो इतने पैसे लगा के, तो ये चीजें मत करो। जो भी काम करो, जहां पे भी काम करने जाना है, अपने सिन नंबर पे ही काम करो। कैश पे करने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। फिलहाल तो वैसे ही इतनी सिचुएशन वर्स चली हुई है, तो यहाँ पे तो कोई ना कोई बहाना ही चाहिए कि कोई स्टूडेंट गलती में है तो बस उनको डिपोर्ट करो या उनको अपने देश वापस भेजो। स्टडी पूरी हो रही है तो भी वापस जाओ। ये हर रोज रूल चेंज कर रहे हैं। तो आप अपनी तरफ से कनाडा में रहते हुए ऐसी कोई भी गलती मत करो कि आपको बिना ही बात इंडिया भेज दिया जाए। तो ना तो अपने पैसे वेस्ट करो, जितना भी काम करना है अपना सिन पे करो, कैश पे कोई भी काम मत करो। चाहे आप स्टडी पे हो, चाहे आप वर्क पे हो, कैश में काम नहीं करना, इस चीज़ की कसम खा लो। क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग अब होती है, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में अब डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, हर एक चीज़ अब डिटेल में चेक हो रही है। तो लाइटली इस चीज़ को मत लेना। हो सके जितनी हो सके वीडियो शेयर करो और इस चीज़ से अवेयर रहो। कैश में काम मत करो। अपना फ्यूचर अगर आपको कनाडा में बनाना है तो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, सेफ रहो, खुश रहो और अवेयर रहो।